भूमकाल विद्रोह 1910। भूमकाल विद्रोह 1910। तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ, ठीक। बस्तर में काकतीय वंश के समय में बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए। सर्वाधिक जो जनजाति विद्रोह हुआ वो हुआ था किसके समय? भैरमदेव के समय, ओके। जबकि जो भूमकाल विद्रोह हुआ वो भैरमदेव के पुत्र रुद्र प्रताप देव के समय में हुआ। क्लियर है? कब हुआ था? 1910 में। कहते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति पूरे भारत भर में हुई और उस क्रांति में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। ऐसा भीषण क्रांति हुआ था मानो लग रहा था कि आजादी उसी समय मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाया। विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। ठीक वैसे ही विद्रोह 1910 में कहां पे हुआ? बस्तर में। किसके द्वारा किया गया? तो वहां के जनजातियों के द्वारा किया गया। ऐसा विद्रोह किया गया कि वहां पर भी बस्तर में ना अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। ऐसा बोला गया कि अंग्रेज कहीं से भागे या ना भागे, लेकिन बस्तर से भगा के रहेंगे। किनको? अंग्रेजों को। ऐसा किनका कहना था? तो आदिवासियों का। कहां के? बस्तर के। तो बोले कि ऐसा विद्रोह करेंगे कि भूमि कांप जाएगी, भूमि कांप जाएगी। इसलिए इस विद्रोह का नाम रखे क्या? आपका भूमकाल। भूमकाल का अर्थ होता है क्या? आपका भूमि का कंपन। और वाकई में बस्तर में यह विद्रोह ऐसा विद्रोह था कि अंग्रेजों को ना पूरा हिला के रख दिए थे। कौन? आदिवासी। जहां पाए वहां मार पीट रहे हैं किसको? अंग्रेजों को। पूरा खून खच्चर मचा दिए थे। कहां पे? बस्तर में। पूरा रक्त रंजित था ना बस्तर की भूमि। तो इस विद्रोह को लाल विद्रोह का नाम भी दिया गया। किसका नाम दिया गया? लाल विद्रोह का। लेकिन वही घर का भेदी लंका ढाए, यहां से भी एक जन मुखबिर निकलेगा और जाग बता देगा कि आदिवासी यहां मार मार के छिप रहे हैं। अभी तक खोज नहीं पाए थे अंग्रेज की लोग विद्रोह करके मार पीट के कहां भाग रहे हैं, कहां छिप रहे हैं। जाके मुखबिरी कर दिया, गपोड़ दिया। और अंग्रेज क्या करते? फिर जाके वहां पे सभी आदिवासियों को पकड़ लेते हैं और विद्रोह का फिर क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ? 1910 में। कब हुआ? 1910। भूमकाल विद्रोह के समय में शासक कौन था? तो शासक था भैरमदेव का पुत्र रुद्र प्रताप देव। कौन था? रुद्र प्रताप देव। अब यह विद्रोह क्यों हुआ? तो इस विद्रोह का कारण क्या था? ओके, तो कारण पे चर्चा करते हैं। अब देखो, भैरमदेव की दो पत्नियां थी, दोनों से कोई पुत्र नहीं था। उस समय दीवान था भैरमदेव के समय में कौन? लाल कालेंद्र सिंह। दीवान कौन था? लाल कालेंद्र सिंह। तो अब भैरमदेव का उम्र होते चल रहा है, कब निपट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो भैरमदेव लाल कालेंद्र सिंह को क्या करता है? दीवान बनाने की बात करता है। तो लाल कालेंद्र सिंह तीसरी शादी के लिए इंकरेज करता है किसको? भैरमदेव को। तो उड़ीसा में जो जयपुर है, उड़ीसा में जयपुर कोट पर याद करो बताया था। तो उड़ीसा के जयपुर के राजा मुकुंद माझमार की बहन से विवाह करेगा कौन? आपका तो भैरमदेव। और उसी से पुत्र होगा 1885 में कौन? आपका तो रुद्र प्रताप देव। अब रुद्र प्रताप देव पैदा हुआ 1885 में। 1891 में भैरमदेव की मृत्यु हो जाती है। तो 6 वर्ष में ना, 6 वर्ष की आयु में सत्ता पे, गद्दी पे बैठता है कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। अब छोटा है। और दीवान कौन है उस समय? तो आपका लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह पूरा काकतियों के प्रति पूरा समर्पण, आदिवासियों के प्रति पूरा समर्पण। तो ऐसा दीवान था जो पूरे प्रशासन को संभालेगा। किसके समय? रुद्र प्रताप देव के समय। जब रुद्र प्रताप देव छोटा रहता है, अल्पवयस्क रहता है, उस समय शासन का बागडोर किसके हाथ में था? लाल कालेंद्र सिंह की। क्योंकि राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद होता था वो कौन सा होता था? दीवान का। क्लियर है? अब जब रुद्र प्रताप देव को शिक्षा के लिए रायपुर भेजा गया, रुद्र प्रताप देव की जो शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा कहां से हुआ आपका? तो रायपुर के राजकुमार कॉलेज से। वहां पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अंग्रेजों के बीच में है, आए दिन अंग्रेजों के साथ उठना बैठना
पूरे इनकी विचारधारा फॉलो कर रहा था कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। अब वहां से जब शिक्षा ग्रहण करके वापस कहां पे आया? बस्तर में। तो बस्तर में जब आया तो अपने साथ फैगन और गेयर नामक दो व्यक्तियों को, अंग्रेजों को लेकर आया। और उनके समय में, रुद्र प्रताप देव के समय में, फैगन और गेयर ये 8 वर्षों तक बस्तर का प्रशासन चलाते हैं। क्लियर है? अंग्रेजों के साथ काफी उठना बैठना था किसका? रुद्र प्रताप देव का। उनकी विचारधारा को मान रहा है कौन? रुद्र प्रताप देव। तो जो पहला यूरोपीय युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी किसने? आपका रुद्र प्रताप देव ने। अब वो कहां से आया है? रायपुर से आया। कहां? बस्तर में। बस्तर में जब आया तो बस्तर में जो प्राथमिक स्कूल था, भैरम देव के समय जो खुला था, बस्तर में जो प्राथमिक स्कूल था उसका माध्यम अंग्रेजी करने वाला कौन? भैरम देव, सॉरी कौन? रुद्र प्रताप देव। अब अंग्रेजों पूरा प्रभाव न कहां पे? 1910 चल रहा है। अंग्रेजों का प्रभाव कहां पे? आपका बस्तर पे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और टैक्स का मुद्दा था ही। तो अभी दीवान कौन है? तो आपका लाल कालेंद्र सिंह। अब भैरम देव, रुद्र प्रताप देव का सपोर्ट किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने लाल कालेंद्र सिंह को दीवान के पद से हटाया और बैजनाथ पंडा को दीवान बनाया। किसको दीवान बनाया? बैजनाथ पंडा को। तो रुद्र प्रताप देव के समय में दीवान कौन था? बैजनाथ पंडा। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है किसको? तो लाल कालेंद्र सिंह को दीवान के पद से हटा के किसको दीवान बनाना? तो बैजनाथ पंडा को। तो पहला कारण क्या था? तो दीवान बनाया गया किसको? जो तात्कालिक कारण माना गया, दीवान किसको बनाया गया? बैजनाथ पंडा। किसको दीवान बनाया गया? बैजनाथ पंडा को। किसके बदले? तो लाल कालेंद्र सिंह के बदले। तो पहला तात्कालिक कारण इसी को माना जाता है। अब भैरम देव की दूसरी पत्नी थी कौन? आपका स्वर्ण कुंवर। कौन? स्वर्ण कुंवर। तो इसकी सौतेली मां थी किसकी? रुद्र प्रताप देव की। तो राजमाता थी वो। कौन थी? राजमाता। तो अब उसका कुछ नहीं सुन रहे हैं ना कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। जैसा अंग्रेज कह रहे हैं वैसा वैसा कर रहे हैं कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। तो राजमाता स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा करना यह भी एक कारण माना गया। किसका? तो राजमाता स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा, ये दो कारण। अब रुद्र प्रताप देव आया कहां से? आपका शिक्षा ग्रहण करके रायपुर से। रायपुर से आया। यहां पे जो शिक्षा का माध्यम है, माध्यम को क्या किया? आपका अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन बस्तर में? आपका तो रुद्र प्रताप देव। अब अभी के टाइम में ना देखोगे तो बस्तर में जाओगे, इधर चाहे ऊपर चले जाओ सरगुजा क्षेत्र, चाहे बस्तर चले जाओ, आज भी वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं। ढंग से हिंदी तो दूर की बात है, अंग्रेजी दूर की बात है, ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहे। तो उस समय ने कहा आपको 1910 में अंग्रेजी थोप दिया कौन? आपका रुद्र प्रताप देव। तो अंग्रेजी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति भी क्या था? आपका एक कारण माना गया। नई शिक्षा नीति लागू करना, नई शिक्षा नीति लागू करना। ओके, एक कारण माना जाता है घरेलू मदिरा पे प्रतिबंध। घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध। घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध। अब यदि आप जाओगे बस्तर में कहीं घूमने के लिए तो देखोगे वहां पे ना खुलेआम सल्फी बिक रहा है, ताड़ी बिक रहा है, लांदा बिक रहा है। तो घरेलू मदिरा वहां पे बनाना और बेचना लीगल है, अनुसूची 5 लागू है। ओके, तो घरेलू मदिरा यहां पे नहीं बेच सकते हो आप, पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। तो घरेलू मदिरा पे प्रतिबंध लगाने वाला कौन? आपका किसके समय लगा? तो रुद्र प्रताप देव। अब अंग्रेज लगा दिए, अब उन लोग बेच रहे हैं क्या? आपका विदेशी शराब। अब इन लोग आदिवासी क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हो, घर में बना रहे हो, पी रहे हो, बेच रहे हैं। ओके, तो अंग्रेजी शासकों के द्वारा क्या किया गया? घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आदिवासी कुछ भी कर लो ना, अगर सल्फी ताड़ी इस पर यदि प्रतिबंध लगाए तो भड़केंगे ही। समझ में आ रहा है? तो घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध लगाना। बेगारी प्रथा सर चढ़ के बोल रही थी ना, क्या? बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा, काम करवा रहे हैं, काम के बदले आपको ना भत्ता नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, काम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? काम करवा रहे हैं, काम के बदले आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। बेगारी प्रथा सर चढ़ के बोल रही थी किसके समय? आपका रुद्र प्रताप देव के समय पे।
क्लियर है। तो ये मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे देखोगे तो कुल 15-16 कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण आपका कौन सा, इतना याद रख लेना। ओके, और इसमें जो तात्कालिक कारण माना गया क्या, आपका बैजनाथ पंडा को दीवान बनाना, किसको हटा के, लाल कालेंद्र सिंह को। क्लियर है, तो कारण को याद रखोगे। क्लियर है। अब विद्रोह का नेतृत्व करता, तो पहले की पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद घटनाक्रम को डील करूंगा। नेतृत्व करता कौन था, तो गुंडाधुर। कौन था, गुंडाधुर। गुंडाधुर, गुंडाधुर ये धुरवा जनजाति का था। कौन सी जनजाति का, धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति नेतनार ग्राम, नेतनार ग्राम कहां का था ये, नेतनार ग्राम का। कहां, नेतनार ग्राम का। इसके सहयोगी में नाम याद रखिएगा, हुंगा मांझी। हुंगा मांझी, हुंगा मांझी। हुंगा मांझी के साथ में याद रखिएगा आयुत महरा, आयुत महरा। अब नेतृत्व करता है, सहयोगी है। अब विद्रोह चालू करेंगे बोले तो विद्रोह का प्रतीक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रतीक, सिंबल। तो प्रतीक में आम वृक्ष की टहनी, आम वृक्ष की टहनी, मिट्टी का ढेला। ढेला फेंक फेंक के मारेंगे ना अंग्रेजों को, देखेंगे अभी। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला। तो जो भी विद्रोही है, जो विद्रोह कर रहा है, उसके हाथ में क्या होना चाहिए, तो आम वृक्ष की टहनी, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च। क्या, लाल मिर्च, लाल मिर्च। ठीक, आंख में फेंके, कुछ दिखे क्या, नहीं, फिर पीटो। लाल मिर्च, धनुष बाण, धनुष बाण और भाला। क्या, भाला। तो इस विद्रोह का प्रतीक बनाया गया कि जो भी विद्रोही है उसके पास क्या होना चाहिए, आम वृक्ष की टहनी, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च, धनुष बाण और क्या होना चाहिए, आपका भाला। क्या होना चाहिए, भाला। तो यह नेतृत्व करता, सहयोगी और आपका क्या, प्रतीक। अब विद्रोह चल रहा है, क्या चल रहा है, विद्रोह। विद्रोह चल रहा है तो उसका क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा। दमन कैसे होगा, तो मुखबिर निकलेगा। कौन निकलेगा, मुखबिर। मुखबिर का नाम था क्या, आपका सोनू मांझी। क्या नाम था, सोनू मांझी। वो मुखबिरी करेगा, उसके बाद दमन किया जाएगा विद्रोह का। कौन से विद्रोह का, तो भूमकाल विद्रोह का। तो दमन करता में याद रखना डी ब्रेट। क्या नाम याद रखोगे, डी ब्रेट। और एक नाम याद रखना क्या, आपका गेयर। दमनकर्ता में डी ब्रेड, डी ब्रेड और गेयर। कौन, गेयर। मुखबिरी किसने किया, तो सोनू मांझी ने। किसने, सोनू मांझी। सोनू मांझी किसने किया, मुखबिरी, सोनू मांझी। दमनकर्ता में याद रखना डी ब्रेड और आपका कौन, गेयर। तो जो डी ब्रेड था वो पॉलिटिकल एजेंट था। क्या था, पॉलिटिकल एजेंट। उस समय अंग्रेज लोग ना, इधर जो मध्य प्रांत में गवर्नर बैठा है वो और इधर रियासत का राजा है वो, तो उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता था ना, कौन, आपका पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, आपका डी ब्रेड। तो दमन करता, सप्रेसर में याद रखो कौन, आपका डी ब्रेड और गेयर। क्लियर है, ओके। चलिए अब एक एक करके घटनाक्रम पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक, तो अंग्रेजों का बस्तर में बढ़ता हुआ प्रभाव, कर में वृद्धि लगातार हो रही थी ना, जब से मराठों के अधीन हुआ कौन, आपका बस्तर। फिर उसके बाद पूर्ण रूप से विलय हुआ 1854 में, किसका, आपका छत्तीसगढ़ सहित नागपुर का। तो उसके बाद से लगातार कर में वृद्धि एक मेन मुद्दा तो था ही। उसके बाद आपका क्या कर रहे हैं, रुद्र प्रताप देव नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध, बेगारी प्रथा, मनमाने काम ले रहे हैं लेकिन आपका पैसा नहीं दे रहे हैं। ओके, अब उसके बाद राजमाता सुवर्ण कौर की लगातार उपेक्षा, कोई बात सुनना ही नहीं है। अब लाल कालेंद्र सिंह को तत्काल रूप से हटा
के क्या किया गया, बैजनाथ पंडा को दीवान बनाया गया। अब लाल कालेंद्र सिंह को दीवान के पद से हटाए और उसको भेज दिए कहां, आपका ताड़ोकी। कहां भेज दिए, ताड़ोकी। बस्तर में आता है आपका ताड़ोकी। क्लियर है। तो इन सब को लेकर ना विद्रोह प्रारंभ करेंगे। तो जब लाल कालेंद्र सिंह को ताड़ोकी भेजा गया, कहां भेजा गया, ताड़ोकी। तो जब उसको ताड़ोकी भेजा गया तो डेट याद रखोगे, अक्टूबर 1909। कब, अक्टूबर 1909। दशहरे का दिन था। कौन सा दिन, दशहरे का दिन। दशहरे का दिन था। राजमाता सुवर्ण कुंवर जो देवी थी वो लाल कालेंद्र सिंह को बुलाएगी। अब वो लाल कालेंद्र सिंह कहां था, ताड़ोकी में। कहां था, ताड़ोकी में। तो अक्टूबर 1909 को ताड़ोकी में, बस्तर में, ओके, ताड़ोकी में, बस्तर में आपका जाएगी ना कौन, आपका राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी लाल कालेंद्र सिंह को बुलाएगी और सब जन मिल के वहां पे जनजातियों के साथ मिलके क्या करेंगे, एक आम सभा को बुलाएंगे। ओके, किसने बुलाया, तो राजमाता और आपका लाल कालेंद्र सिंह ने। पूरे जो आदिवासी हैं, जो मुरिया आदिवासी हैं, उनको बुलाएंगे। बुलाने के बाद वहां पे आदिवासियों की पहली आम सभा, ओके, पहली आम सभा। और इस सभा में, इस सभा को लीड करेगा ना कौन, आपका लाल कालेंद्र सिंह। कौन लीड करेगा, लाल कालेंद्र सिंह। अब लाल कालेंद्र सिंह लीड कर रहे, सभी आदिवासियों को बोलेगा ये बस्तर की अस्मिता को बचाने का समय है ना, कोई नहीं सुन रहे हैं, राजा हमारा सुन ही रहे हैं, अंग्रेज एकदम हावी है कहां पे, बस्तर में, चाहिए ही नहीं ना कौन, अंग्रेज कहां पे, बस्तर में। तब विद्रोह करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, विद्रोह। तो विद्रोह करने के लिए नेतनार ग्राम का, कहां का, नेतनार ग्राम का, नेतनार ग्राम का युवक था ना कौन, आपका गुंडाधुर। कौन, गुंडाधुर। उसको इस विद्रोह का लीडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लीडर। अब लीडर बनाएंगे तो बोलेंगे कि क्या करेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे। तो लीड करने वाला कौन, आपका गुंडाधुर। कौन, गुंडाधुर लीडर बनाए। अब बोले विद्रोह करेंगे तो जो जो विद्रोही होगा उस विद्रोही के हाथ में क्या होना चाहिए, प्रतीक। पहले सिंबल बनाए कि प्रतीक ये होगा। तो जो भी विद्रोह करेगा उसके हाथ में क्या होना चाहिए, आम वृक्ष की टहनी, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च, धनुष बाण और भाला। हर घर से ना, प्रत्येक आदिवासी के घर से एक एक युवक चाहिए, ऐसा बोले ना कौन, आपका वीर गुंडाधुर। क्लियर है। बस्तर की अस्मिता का सवाल है ना, अस्मिता का सवाल, बस्तर की इज्जत को बचाना है। क्लियर है। तो हर घर से एक एक युवक चाहिए, ऐसा बोले कौन, आपका गुंडाधुर। क्लियर है। तो डेट कब का था, अक्टूबर 1909। तो ताड़ोकी में पहला आम सभा। क्लियर है। कौन कौन आपका बुलाई, कौन, राजमाता सुवर्ण कुंवर। लीड कौन किया आपका, तो लाल कालेंद्र सिंह। इसी मीटिंग में क्या हुआ, लीडर चुना गया। लीडर किसको बनाया गया, नेतनार ग्राम के युवक गुंडाधुर को। और इसी दिन क्या किया गया, प्रतीक बनाया गया कि क्या क्या आपका विद्रोहियों के हाथ में होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जनवरी 1910, जनवरी 1910 को फिर से ताड़ोकी में गुप्त रूप से सभा बुलाई गई। तो ताड़ोकी में दूसरी सभा, ओके, लाल कालेंद्र सिंह बुलाए किसको, वीर गुंडाधुर को। गुंडाधुर को बुलाएगा, पूछेगा तैयारी कैसे चल रहा है, कब से विद्रोह प्रारंभ कर रहे हैं। तो गुंडाधुर बोलेंगे कि कुछ समय दो, कुछ समय पश्चात कुछ समय और दो, ताकि तैयारी और क्या हो सके, जोरों शोरों से हो सके और हम लोग विद्रोह को और बेहतर तरीके से कर सके। तो जनवरी 1910 को ताड़ोकी में फिर से दूसरी सभा हुई ना, किसकी, आदिवासियों की। क्लियर है। ओके। अब इसी दिन तिथि तय की गई ना, क्या तय किया गया, तिथि कि विद्रोह कब से किया जाएगा। ओके। तो तिथि कब तय किया गया, तो जनवरी 1910 में, कहां पे, ताड़ोकी में दूसरी सभा में। क्लियर है। उसके बाद 1 फरवरी 1910, 1 फरवरी 1910, 1 फरवरी 1910 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, विद्रोह प्रारंभ हुआ। सब कोई आए, सारे आदिवासी इकट्ठा हुए हैं। लाल कालेंद्र सिंह गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं किसकी, आदिवासियों की। तो विद्रोह प्रारंभ करने की बात कही गई कब, आपका 1 फरवरी 1910 को। और बोले आज से ही हम क्या करते हैं, विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। और नारा दिया गया ना क्या, आपका बस्तर
बस्तर वासियों का है, बस्तर वासियों का है। इस नारे के साथ से क्या किया जाता है, विद्रोह को प्रारंभ किया जाता है कब, 1 फरवरी 1910 को। तो नारा क्या दिया गया कि बस्तर किसका है, बस्तर वासियों का है, चाहिए ही नहीं कौन, आपका अंग्रेज। क्लियर है। तो नारा क्या था, बस्तर वासियों का है। कब विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो 1 फरवरी 1910। अब विद्रोह चालू तो कर दिए हैं, अब बताए कैसे। तो विद्रोह चालू हो गया है तो कहीं ना कहीं आपका विद्रोह दिखाना पड़ेगा, कहीं लूट मार मचाना पड़ेगा, किसी अंग्रेज को धर के कूटना पड़ेगा। तो विद्रोह प्रारंभ कब हुआ, 1 फरवरी 1910 को। लेकिन विद्रोह की जो पहली घटना है वो कब घटी आपका, तो 2 फरवरी 1910 को। कब घटी, 2 फरवरी 1910। तो 2 फरवरी 1910 को, कब, 1910। अब विद्रोह चालू कर दिया, घर में बैठेंगे क्या, पता कैसे चलेगा विद्रोह चालू हो गया है कहके। तो 2 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह की पहली घटना घटेगी। ओके, विद्रोह प्रारंभ 1 फरवरी 1910 को होगा। 2 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह की पहली घटना घटी। तो बस्तर में पूसपाल बाजार को, किसको, पूसपाल बाजार को, पूसपाल बाजार को लूटा गया ना। ओके, कब लूटा गया, 2 फरवरी 1910। बस्तर में पूसपाल बाजार को लूटा गया और बताया गया कि हम विद्रोह क्या कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। क्लियर है। ओके, 2 फरवरी 1910 को पूसपाल बाजार को लूटे। 4 फरवरी 1910 को, कब, 4 फरवरी 1910। 4 फरवरी 1910 में कूकानार, बस्तर में पड़ता है कूकानार के व्यापारी की हत्या कर दी जाएगी। ओके, किसके द्वारा, तो बंटू व सोमनाथ के द्वारा। किसके द्वारा, बंटू व सोमनाथ। तो 4 फरवरी 1910 को बस्तर के कूकानार के व्यापारी की हत्या कर देंगे ना, कौन, आपका बंटू और सोमनाथ। कौन, बंटू और सोमनाथ। उसके बाद 5 फरवरी 1910, 5 फरवरी 1910 करंजी के बाजार को लूटेंगे। किसको, करंजी बाजार को। करंजी के बाजार को लूटा गया कब, आपका 5 फरवरी 1910। 5 फरवरी 1910। जगह जगह लूट मार मचा रहे हैं ना, जहां पाए वहां अंग्रेजों को पीट रहे हैं। ओके, अब विद्रोह भीषण रूप ले चुका है। 7 फरवरी को, कब, 7 फरवरी 1910। 7 फरवरी 1910 को आदिवासियों के द्वारा मुरिया राज की घोषणा कर दी जाती है। किसकी घोषणा की जाती है, मुरिया राज की, कि अब बस्तर में केवल क्या चलेगा, आपका मुरिया राज। क्या चलेगा, मुरिया राज। तो जब घोषणा की जाती है 7 फरवरी 1910 को मुरिया राज की घोषणा की जाती है, तो शासक कौन था, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव को पता चल चुका था कि विद्रोह चालू कर दिए हैं कौन, आपका आदिवासी। अब यहां पे मुरिया राज की घोषणा कर रहे हैं। तो 7 फरवरी को रुद्र प्रताप देव मध्य प्रांत के गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे और सैन्य सहायता की मांग करेंगे। क्लियर है। तो याद रखना, 7 फरवरी 1910 को मुरिया राज की घोषणा की गई। रुद्र प्रताप देव ने मध्य प्रांत के गवर्नर को क्या लिखा, चिट्ठी, वहां से सैन्य सहायता की मांग की। तो उधर मद्रास से, कहां से, मद्रास से, मध्य प्रांत से, कहां से, मध्य प्रांत से, और पंजाब से, कहां से, पंजाब से। तो मद्रास, मध्य प्रांत और पंजाब तीनों जगह से सहायता पहुंचेगी। कहां पे आपका, तो बस्तर में। सब जगह से आएंगे कौन, आपका पुलिस। ओके, अब 7 फरवरी घटना है 16 फरवरी 1910। कब की, 16 फरवरी 1910। तो 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती नदी के तट पर, इंद्रावती नदी के तट पर खड़ग घाट में, कहां पे, खड़ग घाट में। खड़ग घाट में हुंगा मांझी, कौन, हुंगा मांझी। हुंगा मांझी और
इनके जो साथ में जो आदिवासी होंगे उनका भीषण युद्ध होगा किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कब आपका? तो 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती नदी पे आपका जो खड़क घाट है वहां पे हुंगा मांझी और आदिवासी लड़ेंगे किनसे? अंग्रेजों से। लेकिन इस विद्रोह का इस दिन दमन कर दिया जाएगा, विद्रोहियों को क्या कर लिया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। क्लियर है? इसी दिन 16 फरवरी 1910 को छोटे डोंगर में, कहां पे? छोटे डोंगर, छोटे डोंगर नारायणपुर में ना, नारायणपुर के छोटे डोंगर में आयुत मेहरा, आयुत मेहरा, आयुत मेहरा, आयुत मेहरा वर्सेस कौन? आपका अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? आपका गेयर। कौन था? गेयर। तो गेयर के साथ भीषण संघर्ष ना किसका? आपका आयुत मेहरा का। क्लियर है? कब? 16 फरवरी 1910 को। क्लियर? अब 24 फरवरी 1910 को। कब? 24 फरवरी 1910। 24 फरवरी 1910 को गंगा मुंडा के पास में, कहां पे? गंगा मुंडा के पास में विद्रोह होगा किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। क्लियर है? किसके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा? तो अंग्रेजों के खिलाफ। कहां पे? गंगा मुंडा में। कब? आपका तो 24 फरवरी 1910 को। क्लियर है? इस दिन भी विद्रोह का क्या कर दिया जाएगा? दमन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका 25 फरवरी 1910, 25 फरवरी 1910। तो 25 फरवरी 1910 को लीड करेंगे ना कौन? आपका वीर गुंडाधुर। कौन लीड करेंगे? वीर गुंडाधुर। तो 25 फरवरी 1910 को वीर गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर लीड करेंगे। तो 25 फरवरी को वीर गुंडाधुर वर्सेस कौन? इधर आपका अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। यह कहां पे हुआ? तो बस्तर के डाफ नगर में। कहां पे? बस्तर के डाफ नगर में। तो 25 फरवरी 1910 को बस्तर के डाफ नगर में अंग्रेजों से लोहा लेंगे ना कौन? आपका वीर गुंडाधुर। और कहते हैं इस दिन वीर गुंडाधुर के साथ में 600 माड़िया आदिवासी थे। कितने? 600। संख्या को याद रखिएगा ना, 600 माड़िया आदिवासी थे। कितने? 600। अब मद्रास की सेना, मध्य प्रांत की सेना और इधर आपका कौन? पंजाब की सेना, सब एक कैंप में रुके हुए हैं। कब? रात का समय था। रात का समय था। वीर गुंडाधुर 600 माड़िया आदिवासियों के साथ जाएंगे और जो पाए जिसको पाए उसको ना मार देते हैं। मतलब ऐसा हो गया था कि अंग्रेज अब बस्तर में चाहिए नहीं ना, अंग्रेज दिखे मतलब उसको क्या? मारो। तो 600 माड़िया आदिवासी के साथ वीर गुंडाधुर कैंप में जाएंगे और पूरे अंग्रेजों को ना मारना पिटना चालू। ओके, तो कहते हैं तत्काल 30-40 अंग्रेज वहीं क्या हो गए थे? मारे गए थे। अब मार पीट रहे हैं और मार पीट के कहां छुप जा रहे हैं कोई नहीं जान रहे। पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिसको पाए उसको मार रहे हैं। मारे पीटे कहां गायब हो गए कोई किसी को नहीं पता। लेकिन वही मुखबिर निकलेगा यहां से एक जन, ये घटना घटी, मार पीट के सब गायब हो गए ना। खोज रहे अंग्रेज कहां है, कहां है, कहां है, मिल नहीं रहे आदिवासी। अब इसी बीच में सोनू मांझी, कौन? सोनू मांझी, ये क्या करता है? मुखबिरी कर देता है। अब मुखबिरी कर देता है, जाके बता देता है कि सब आदिवासी कहां पे छुपे हुए हैं। अंग्रेज जाएंगे, सबको पकड़ेंगे। 6 मार्च 1910, 6 मार्च 1910, तो जो कृत्य आदिवासियों ने किया था वही कृत्य अब कौन करेंगे? आपका अंग्रेज। कौन करेंगे? अंग्रेज। तो 6 मार्च 1910 से ना दमन करना चालू हो जाएगा। ओके, जहां पाए वहां आदिवासियों क्या करेंगे? पकड़ेंगे। बता दिया है कहां कहां छिपे हैं कह के। तो दमन कब से चालू होगा? 6 मार्च 1910 से दमन चालू होगा। 6 मार्च 1910 को आदिवासियों को धरेंगे और लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर को क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। और जहां जहां आदिवासी पाए जा रहे हैं उन आदिवासी को पकड़ के क्या किया जाएगा? कोड़े से पीटा जाएगा। तो 6 मार्च से कोड़े से पीटना चालू करते हैं ना, जो पाए वो मार रहे हैं किसको? आदिवासियों को। 6 मार्च से कोड़े से पीटना चालू कर रहे हैं। अंततः यह पूरा घटनाक्रम कब तक चलता है? आपका दमन
तो 29 मार्च 1910 तक। कब तक? 29 मार्च 1910। और 29 मार्च 1910 तक, 6 से लेकर कब तक आपका? 29 मार्च 1910 को आदिवासियों को पकड़ा जाएगा और कोड़ों से पीटा जाएगा। क्लियर है? तो अंततः 6 मार्च 1910 को इस विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। दमन करने में नाम आएगा किसका? डी ब्रेट पॉलिटिकल एजेंट, और आपका कौन? तो गेयर। क्लियर है? तो कब से कब तक लेके चला विद्रोह? तो 1 फरवरी 1910 से लेके 29 मार्च 1910 इस विद्रोह का परिणाम क्या होगा? तो असफल। क्या होगा? असफल। क्लियर है? ओके।